कहानी जातक कथाओं से ली गई है। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके दो पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र बहुत ही तेजस्वी था। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता का देहांत होने के बाद दोनों भाइयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया और दोनों भाइयों ने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और इसी प्रवज्ञा के अनुसार प्रशिक्षित होकर गंगा तट पर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। दोनों की कुटिया अलग अलग थी। बड़े भाई की कुटिया गंगा के ऊपर की तरफ और छोटे भाई की गंगा के नीचे की ओर। काफी फासला था। उन्हीं दिनों गंगा में मणिकंठ नाम का नागों का राजा रहता था। वह अपने भवन से निकलकर ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आसपास के क्षेत्रों में घूमा करता था। वह रोज निकलता और घूम फिर कर वापस लौट जाता। एक दिन वह छोटे तपस्वी की कुटिया पर आया और उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने उन्हें आदर के साथ तपस्वी समझकर कुटिया के अंदर बिठा दिया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, आपस में वार्तालाप किया और कुछ देर बाद नागराज विदा लेकर वहां से वापस लौट गया। दूसरे दिन वह फिर आया, थोड़ी देर वार्तालाप किया और फिर चला गया। इस तरह दोनों में प्रगाढ़ता बढ़ती गई और वह रोज रोज उसके पास आने लगा। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन चुके थे। इसलिए अब नागराज जाते समय निर्भय पूर्वक अपने फन निकालकर उससे लिपट जाता और फन उसके ऊपर छत की तरह लहराने लगता और इस प्रकार वह अपने स्नेह का इजहार करता। तपस्वी को इस रूप से उसे डर लगने लगा। डर के मारे वह खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। वह बहुत ही दुर्बल होने लगा। दुर्बलता के कारण उसका शरीर काला पड़ने लगा और उसकी आंतें चिपक कर पेट में छटने लगी और उसका चेहरा एकदम कुरूप हो गया था। और एक दिन टहलता हुआ वह अपने बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की यह दशा देखकर उसने पूछा, भाई तू इतना दुर्बल कैसे होता जा रहा है? क्या कोई रोग लग गया है तुझे? तेरे शरीर की दशा बहुत ही बुरी हो गई है। क्या कारण है इसका? छोटे भाई ने बताया, भाई मेरे पास नागराज रोज तपस्वी के रूप में आने लगा। वार्तालाप होने लगी और विश्वास बढ़ता गया। अब वह रोज आने लगा और अब जाते समय अपने असली रूप में आकर मेरे से लिपट जाता है और अपने फन को मेरे सिर के ऊपर लहराने लगता है। मेरा अनिष्ट तो कुछ नहीं करता, किंतु उसके भय से मेरा खाना पीना हराम हो गया है और मैं उसके डर से सूखता जा रहा हूँ। अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर उसने पूछा, क्या उसका आना तुम्हें अच्छा लगता है? छोटे भाई ने कहा, नहीं। बड़े ने पूछा, क्या जब वह तुम्हारे पास आता है तो कौन से गहने पहन के रखता है? छोटे ने कहा, मणिरत्न। यह सुन बड़े भाई ने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मांगना सबको बुरा लगता है। अगली बार जब नागराज तुम्हारे पास आए तब तुम उसके बैठने से पहले ही कहना, कृपया आप अपनी मणि मुझे दे दें। और यह सुनते ही वह तुरंत लौट जाएगा। और दूसरे दिन जैसे ही वे दरवाजे पर आए उससे फिर मणि मांगना और तीसरे दिन जैसे ही वह जल से बाहर निकले उनसे मणि मांगना। वह मांगने से तंग आकर तेरे पास आना बंद कर देगा। जो आ गया। यह कहकर छोटे भाई ने बड़े भाई का अभिवादन किया और अपनी कुटिया में वापस लौट गया। अगले दिन नागराज जैसे ही उनके पास आया, तपस्वी ने कहा, तात पहले आप अपना मणिरत्न मुझे दे दें। यह सुनते ही नागराज वापस लौट गया। कुटिया में बैठा ही नहीं। अगले दिन जैसे ही नागराज द्वार पर आया, तपस्वी ने पुनः बोला, तात कल आप सुनते ही लौट गए थे, आज तो मणिरत्न मुझे दे दे। नागराज आश्रम में प्रवेश किए बगैर ही वहां से लौट गया। तीसरे दिन तपस्वी नदी के किनारे खड़ा ही था और जैसे ही नागराज ने जल से निकलकर सिर बाहर किया, तपस्वी ने कहा, तात आज तीसरा दिन है। मैं 3 दिनों से आपसे मणिरत्न मांग रहा हूँ, आज तो दे ही दीजिए। नागराज पानी में खड़े खड़े बोला, तात इस मणिरत्न के प्रभाव से ही मुझे बहुत सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। तुमने याचना करने की हद कर दी और तेरी ये याचना मुझे उस प्रकार लग रही है जैसे कोई युवक पत्थर पर तेज की हुई तलवार को लेकर किसी को मारने हेतु डराए। तेरा मणि मांगना मुझे दुख देता है। मैं ये मणि तुझे नहीं दे सकता और आज से मैं तुम्हारे आश्रम में नहीं आऊँगा। और इतना कहकर नागराज ने जल में डुबकी लगा दी और फिर वापस कभी नहीं आया। एक दिन अपने छोटे भाई का हालचाल जानने ज्येष्ठ तपस्वी अपने छोटे भाई की कुटिया में आया। अपने छोटे भाई को स्वस्थ देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, तात तुमने देखा, किसी से भी
उसकी प्रिय चीज मांगने पर द्वेष होता है। नागराज 7 रत्नों से परिपूर्ण है। धन की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे भी उसकी प्रिय वस्तु की याचना है। उसे भी अपनी प्रिय वस्तु की याचना अप्रिय लगी। कोई भी इंसान मांगने वाले इंसान को पसंद नहीं करता। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी प्रिय वस्तु उससे मांगी जाए। इसलिए अनचाहे और बुरे लोगों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन लोगों से उनकी प्रिय वस्तुओं को मांगना शुरू कर दो, और फिर वो धीरे धीरे आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा।